वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभिषा सिंह ऑफिशियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हमारे कानपुर में आषाढ़ी के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। उसमें दाल की पूड़ी और आम और घुइयाँ की सब्जी बनती है। घुइयाँ को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया जाता होगा, मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या कहा जाता है। तो बस एक छोटा सा ब्लॉग आप सब सभी के साथ शेयर करती है। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ करके। सबसे पहला कदम हमारा सुबह का होता है वो किचन में होता है। बहुत लोग ने मुझसे बोला था कि आप अपना डेली रूटीन का वीडियो डालिए, ब्लॉग डालिए। काफ़ी मैसेज भी आए हैं मुझे इधर बीच, लेकिन मैं इधर बीच बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, ना शूट कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा आप सबको पता है कि मेरी डिलीवरी हुई है, मेरा बेबी अभी छोटा है, 3-4 मंथ का है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, वीडियोज़ ही बहुत मुश्किल से शूट हो पाती हैं और ब्लॉग अगर शूट करना इम्पॉसिबल है। बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पर डे एक ब्लॉग ज़रूर लाऊंगी आप लोग के लिए। जब मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस को इतना पसंद है, लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आप लोग के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँ। बिजी शेड्यूल तो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग सिर्फ ये है ना कि हमारे कानपुर में एक फेस्टिवल होता है, आषाढ़ी के नाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार सिर्फ हमारे कानपुर में होता है, अदरवाइज और कहीं नहीं होता है। मेरे मायके में भी इनफैक्ट नहीं होता है ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ना कि आज के दिन हमारे यहाँ दाल की पूड़ी और आम बनता है। और जितनी बेटियाँ होती हैं ना, सब लोग अपने मायके आती हैं अपने घर वालों से मिलने, और दाल की पूड़ी और आम ही उनको खिलाया जाता है। ये शुभ माना जाता है एक तरह से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दाल की पूड़ी बना रही थी। दाल की पूड़ी बनाने में थोड़ा सा टफ़ है। आप दाल को फ्राई करो, पीसो, उसके बाद उसका आटा गूँथो, तब दाल की पूड़ी बनती है। उसके लिए खिली खिली पूड़ी बनती है। सब लोग से नहीं बनता, लेकिन हाँ मैं बना लेती हूँ। ये सबसे पहला भोग मेरे लल्ला का है, आम और दाल की पूड़ी, ये भगवान जी को भोग लगेगा। उसके बाद सारा कुछ मैं बना लेती हूँ, खाना वाना सब बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पे अपने किचन की सफाई करूँगी। मेरा सारा काम करने में मुझे 10-10:30 बज जाता है। यहाँ पे मैं किचन में सफाई कर रही थी। खाना बनने के बाद किचन की जो हालत होती है ना भाई साहब, वो ऐसे देखने लायक होती है ना कि खुद देख के लगता है कि ये क्या है, बाप रे मैं कैसे करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं सारा साफ़ सफाई कर ली थी। तो फिर मैं पतिदेव बीच में आ गए थे, तो उनका मैं नाश्ता निकाल रही थी। उनको फैक्ट्री जाना था, दाल की पूड़ी और उनको चटनी बहुत पसंद है। मेरे पतिदेव को चटनी इतनी पसंद है कि उनको चटनी रोज़ मिले तो वो रोज़ खाएं। फिर मैं उनको चटनी और दाल की पूड़ी और आम काट के दी, और बीच बीच में अपना काम भी कर रही थी। बीच बीच में सब लोग आ रहे थे तो उनका भी काम हो रहा था, तो वो आ गए तो उनको नाश्ता मैं दे रही थी। ये मेरे पतिदेव जी का नाश्ता है, मैं उनको नाश्ता दूंगी। फिर वो नाश्ता करके अपना चले जाते हैं, नहीं नाश्ता करते ही रहते हैं। फिर मैं उसके बीच में ही तब तक मैं सोचती कि चाय चढ़ा देती हूँ। इधर की सफाई हो गई थी, बर्तन अभी बचा हुआ था, उसी बीच में मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि चाय का टाइम भी हो रहा था ना। फिर सब लोग आ जाते, चाय चढ़ाते चढ़ाते पतिदेव नाश्ता करके भी आ गए थे। और नाश्ता करके आके बर्तन वर्तन रख के फिर वो चले गए फैक्ट्री के लिए। उसके बाद मैं अपना चाय वगैरह चढ़ाई। फिर यहाँ पे मैं मलाई निकाल रही हूँ बर्तन में। मलाई जम गई थी तो मलाई निकलती नहीं, तो चाकू से उसको निकाल रही थी मैं। तो मैं मलाई निकाल के यहाँ पतिदेव निकल चुके हैं अपने ड्यूटी के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह चढ़ा के फिर मैं सुकून से बैठती हूँ नाश्ता करने। इसी बीच में हमारा दूध भी आ गया, तो यहाँ पे दूध को मैं चढ़ा रही थी गैस पे। दूध चढ़ाने के बाद देन फिर मैं नाश्ता करने बैठती हूँ। फिर मैं नाश्ता करती, फिर मैं यहाँ पर रूम में आई। रूम भी पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, क्योंकि बच्चे सब लेट उठते हैं तो वैसे ही पड़ा रहता है। फिर मैं बेड वगैरह सही की, बेडशीट सही की, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड की, सब कुछ यहाँ पे रूम। जब तक मैं किचन का काम करती हूँ ना, किचन का काम करने के बाद फिर मैं रूम में आती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट मेरा डेली का है। फिर रूम साफ़ करूँगी, रूम में पूरा डस्टिंग करूँगी, बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, कंबल वगैरह फोल्ड करूँगी, तब फिर मैं नाश्ता करने जाती हूँ। ये देख सकते हो आप, थोड़ा रूम देखने लायक हो गया है। बाप रे इतना भरा भरा लगता है ना कि क्या बताएं। फिर अब मैं आ गई हूँ फाइनली अपना नाश्ता लेने। सब कुछ काम करके, मैं पहले नाश्ता इसलिए नहीं करती ना, पहले नाश्ता करने मुझे आलस आने लगती, फिर मेरे से कोई काम नहीं होता है। फिर मैं सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता लेके बैठी। फिर अपने हाथ की दाल की पूड़ी और चटनी खाने का जो स्वाद मिला ना, आहा, पूरा काम करने के बाद मज़ा आ गया। मुझे तो बहुत पसंद है दाल की पूड़ी, और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।